हरियाणा इंजीनियर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं मधुसूदन और आज हम आपके साथ मिलकर क्या करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे। देखो, सबसे पहले आपके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी की बात है कि भाई हमारे पास कुछ और पोस्ट एडअप हो गई है जेई सिविल के अंदर। और लगभग अंदाजा मैं अगर आपको बताऊं तो एग्जैक्ट 271 पोस्ट अब हो चुकी है। 200 कुछ पोस्ट इसमें थी, उसमें 57 कुछ पोस्ट पिछली बार थी, वो ऐड हो गई है। और लगभग आपकी इतनी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी कि भाई एग्जैक्टली इतनी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास है। 300 के आसपास लग चुकी है पोस्ट। और उम्मीद है आने वाले टाइम में शायद और भी इसके अंदर आपको मिले या नया नोटिफिकेशन कुछ समय बाद आपको मिले। ये भर्ती होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि इसके बाद जस्ट एक और जेई सिविल की भर्ती आ जाए। ठीक है, तो वो सब तो एक्सेप्शंस है, मतलब एजप्शंस है कि ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है। बाकी इससे जस्ट पहले मैंने आपको एक वीडियो में भी, और जितनी भी आप पीछे वीडियो देखोगे, मैंने आपको सभी वीडियो में बताया कि आपकी पोस्ट इंक्रीज होगी। और भाई ये कोई ओरिजिनल पोस्ट नहीं है, इसके बाद और भी पोस्ट एडअप होएंगी। ये मैंने आपको हर वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया, जाके उठा के देख लेना, पता लग जाएगा। फ़ोन आते थे पर्सनली कि भाई क्या करें, बहुत कम पोस्ट आई है। भाई वेट करो, आ जाएगी। और भाई पोस्ट आ गई। ठीक है, लगभग ड्राफ्टमैन जितनी पोस्ट हो चुकी है, ड्राफ्टमैन की भी 330 के आसपास है मैक्सिमम एक ग्रुप के अंदर। ठीक है, और लगभग इसमें भी इतनी हो चुकी है। और इसके बाद अगर हम देखें इस भाई कौन कौन सी पोस्टें हैं, तो आपकी आंखों के आगे है, आपने सब देख भी लिया होगा उम्मीद है। अभी इस वीडियो के अंदर हम फॉर्म फिल करेंगे और पोस्ट प्रेफरेंस देखेंगे कि तुम्हारी क्या पोस्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए एग्जैक्टली, जो आपके हिसाब से डिपेंड करता है भाई जेई सिविल के हिसाब से, कि कौन से डिपार्टमेंट को आपको ऊपर रखना है, कौन से को नीचे रखना है, कौन से को कैसे रखना है। ठीक है, अभी आप कंफ्यूज हो तो आपको 19 तारीख तक फॉर्म खुला हुआ है। अभी भी आपके पास 2 दिन है, 2 से 3 दिन है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हो तसल्ली से। और खुद फॉर्म भरना, आप किसी कैफे वगैरह वाले के चक्कर मत पड़ना। ठीक है, तुम एक जेई हो, जेई नहीं, तुम एक इंजीनियर हो। ठीक है, बीटेक डिप्लोमा करके आए हो, इतनी तुम्हें समझ होनी चाहिए कि तुम अपना खुद का फार्म खुद भर सको अपनी समझ से। अगर वो भी नहीं भरा जा रहा है, इतने ढीले हो चुके हो या इतने आलसी हो या इतना दिमाग ही नहीं भरने का, फिर तैयारी भी मत करना। ठीक है, तो फॉर्म वॉर्म तुम्हें खुद भरने आने चाहिए और खोल के देखो, सीखो। ठीक है, वीडियो दुनिया ने डाल रखी है यूट्यूब पे। अब देखो, ये तुम्हारी कुछ पोस्टें हैं जिसके अंदर 17 ग्रुप थे, मतलब 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, ये तुम्हारी कैटेगरीज थी जो पहले नोटिफिकेशन आया था। अब क्या करा, 17 के पार्ट बना दिए, 17 A B C D E। ठीक है, 5 पार्ट ये, और मतलब 5 डिपार्टमेंट में और पोस्ट एडअप हो चुकी है। ठीक है, और बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स है ये जिनमें ऐड हुई है। आप सभी को ये नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख लिया। अब जल्दी से चलते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है और फॉर्म के अंदर आपको क्या क्या चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है और आप किस तरीके से प्रेफरेंस फिल कर सकते हो। और एक आधी चीज़ आपके हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि बाढ़ कई तरह के होते हैं। एक तो भाई मुझे चिल पिल जॉब चाहिए, मतलब ज़्यादा हेडेक नहीं चाहिए, वर्कलोड नहीं चाहिए, आराम से मैं जाऊँ, ऑफिस जॉब चाहिए, बैठूँ आराम से चिल करूँ और भाई काम वाम करूँ और आ जाऊँ। एक होती है भाई कि मुझे चाहिए भाई टेक्निकल काम करूँ मैं, मेरे को पेल दे दुनिया। ठीक है, मेरे को उनका काम में काम चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा काम वाला आदमी हूँ। तो वही बताऊँगा भाई किसमें तुम टेक्निकल ज़्यादा काम कर सकते हो, जिसमें तुम्हें वर्क भी मिलेगा अच्छा खासा। तो वही बता दूंगा, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा भाई मेरे को कौन सा डिपार्टमेंट ऊपर नीचे रखना चाहिए। आगे बात करते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं ये आपको बता देता हूँ कि भाई हमने जो है हरियाणा ड्राफ्टमैन और जेई दोनों का कंबाइन कोर्स खोल रखा है। ठीक है, ये आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, हरियाणा इंजीनियर्स प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और आपका ये एप्पल स्टोर पे क्लास प्लस के नाम से है। बाकी ये आपको, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, HSSC CET JEE के नाम से है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। इस पर आपको लेटेस्ट अपडेट और भाई जो भी आपके नोटिफिकेशन आते हैं या कोई अपडेट आती है, या अब हम उस पर क्विज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसको आप वहाँ से यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसको जरूर ज्वाइन करना। इस पर आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, कोर्स के बारे में डिटेल से लेकर सब कुछ। ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ये व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, बाकी कॉल पे भी अवेलेबल है। ठीक है, रात के बाद 1-2 बजे कॉल मत कराया करो, बात समझ में आ रही है। उसके अलावा आप 11 बजे तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 11 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ। दिन में सुबह मत करा करो भाई, सुबह करा करो 12 बजे के बाद। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा, मतलब गाइडेंस के लिए कोई भी किसी भी तरह की गाइडेंस हो आप मेरे से ले सकते हो। बाकी किसी को हेल्प चाहिए कोई भी तो कॉल कर लेना। ये कोर्स है 1999 का है भाई, दुनिया ने कोर्स लॉन्च कर रखे हैं हरियाणा में अभी हाल फिलहाल में। हमारा कोर्स पिछले 4 महीनों से बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। ठीक है, और आप देखोगे दुनिया ने 400, 500, 1000, 1200 कोर्स खोल रखे हैं। और भाई क्या कर रहे हैं अपने हरियाणा के, तो बाहर से ठाके लाए टीचर अपने कोचिंग में पढ़ाने लग रहे हैं। और भाई उनको ही नहीं पता भाई हरियाणा में आता क्या है। ठीक है, ना कोई सा पेपर दिया, ना हरियाणा में कहीं सिलेक्ट हो रही। तो मैं तुम्हें सारी एनालिसिस से इसके अंदर तैयारी करवा रहा हूँ, और हमारे साथ काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। आप ऐप को डाउनलोड करके डेमो क्लास देख सकते हो आराम से, कोई प्रेशर नहीं है। नहीं पसंद ऐप है तो साइड में। ठीक है, तो आप इसको देखो, टेस्ट सीरीज भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर है।
ठीक है। कोर्स के अंदर हिंदी इंग्लिश में दोनों में नोट्स मिलेंगे, डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है। टेस्ट सीरीज मिलेगी सब्जेक्ट वाइज, HSSC की सारे PYQ है, और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। और ये कोर्स बनाया गया है भाई जॉब वालों को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं है कि भाई 500 वीडियो है देखते ही रहो, खत्म ही ना हुआ है 2 महीने तक, ऐसा कोर्स नहीं है। कुल 100 वीडियो के आसपास वीडियो मिलेगी। एक वीडियो एवरेज ड्यूरेशन 40 मिनट की होगी, लगभग 30 से 40 मिनट की। अगर आप टोटल 3 से 4 वीडियो भी डेली देखोगे तो महीने में, मतलब कि अगर आप 2 घंटे दोगे दिन में, तो आपका कोर्स ही 1 महीने में खत्म हो जाएगा। तो इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फॉर्म भरते हैं। आपका आगे ये लिंक है आपका, ये मैं डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, एडवर्टीजमेंट 04/2026 HRYSSC.com। ठीक है। ये इस पे आपको आना है, और इसके अंदर आप देखोगे भाई हमको रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट और भाई न्यू कैंडिडेट, ये सब मैं मान के चल रहा हूँ 90% बच्चों आपको पता ही होगा कि भाई फॉर्म कैसे फिल करते हैं, क्योंकि आपने ड्राफ्टमैन का ही भर लिया और जेई का ही भर लिया था इससे पहले। तो मैक्सिमम कैंडिडेट अब यहाँ देख रहे हैं मेरी वीडियो कि क्या हम एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल आप एडिट कर सकते हो, और आपको एडिट करना है, क्योंकि नई पोस्टें ऐड हुई है, आप उसको ऐड करोगे जब भी तो ऐड होगी। आपने उसकी प्रेफरेंस पिछली बार थोड़ी भरी थी, अब भरनी पड़ेगी। तो जेई सिविल के मैक्सिमम सारे कैंडिडेट्स ही भरेंगे। ठीक है। जो दोबारा पोस्ट आई, आप दोबारा से एडिट पे जाओगे, उसमें एडिट का ऑप्शन आएगा, आराम से आप लॉगिन करना। यहाँ से आप लॉगिन करोगे रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे, तो वापस से आपका एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। एडिट आप करोगे, और मैं उसका आगे का प्रोसेस यहाँ समझाने लग रहा हूँ। और जो नए कर रहे हैं वो आप नए भी भर सकते हो। पिछली बार तो उम्मीद तोड़ दी थी आपने, भाई छोड़ 50-60 पोस्ट आ रही है, क्या करूँगा, भर गए। भरो अब सारे भरो, जितने भी क्वालिफाइंग है सारे के सारे इस फॉर्म को भरो। ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करा, रजिस्टर करने के बाद ये आपको खुलेगा कि भाई आपको इस चीज़ों से भरनी है। ये सब आपने पहले भी फिल करी होगी। ठीक है। और जिसने नहीं करी है वो कर लो। ठीक है। इसमें ज़्यादा बुद्धि की जरूरत है नहीं, पर्सनल डिटेल भरोगे, कैटेगरी भरोगे, एड्रेस भर दोगे। उसके बाद आ जाती है मेन चीज़, क्वालिफिकेशन क्या आपकी। ठीक है। फिर आ जाती है भाई क्वालिफिकेशन क्या चीज़ है। हम इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये आपका नोटिफिकेशन है, इस तरीके से आपको दिखेगा। 19 तारीख तक इसकी आखिरी डेट है। अगर मैं क्वालिफिकेशन पे आऊँ सीधा, तो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ आपको आपकी 10th, डिप्लोमा है डिप्लोमा, नहीं है डिग्री भर दोगे। ठीक है। हमारे इस जेई सिविल की पोस्ट के अंदर कहीं पे भी ऐसा कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। सारी पोस्टों के अंदर या तो डिप्लोमा भी चल जाएगा सब में, या बीटेक भी चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिप्लोमा है डिप्लोमा, बीटेक है बीटेक, दोनों है दोनों लगा दो। ठीक है। तो ये तुम क्वालिफिकेशन यहाँ भर दोगे। आगे आ जाएंगे पोस्ट अप्लाइड, ये सबसे मेन है। यहाँ पे देखो एक नीली लाइन में क्या लिखा हुआ है, न्यू कैटेगरीज हैज बीन एडेड टू ग्रुप नंबर 7, प्लीज रिव्यू एंड अपडेट योर प्रेफरेंस। मतलब जिसने फार्म भर दिया था वो दोबारा से अपडेट करेगा अपनी प्रेफरेंस को। ठीक है। वो दोबारा से उसको पे क्लिक करेगा और अपने फार्म को दोबारा भरेगा। ऑर्डर टू इंक्लूड द न्यूली एडेड कैटेगरीज इफ डिजायर्ड बिफोर सबमिटिंग। ठीक है। ये सब अगर तुम्हें जरूरत है, अगर तुम्हें फिल करनी है, तो वो फॉर्म फिल आपको करना पड़ेगा। अभी ये चीज़ लिखी हुई है कि भाई नई पोस्टें ऐड हुई हैं, तो आप इन सबको ऐड करो। आगे चलो, जैसे इस चीज़ पे क्लिक करोगे नीचे आपको ये सारी पोस्टें मिलेगी, और यही टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं। या होगा आगे जो आपको दिख रही है चीज़, ये सारी की सारी आपकी सिविल की पोस्ट है। 10 पोस्ट है, याद रखना। 10 कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है भाई? 10। ये 10 कैटेगरी आपको दिख रही होगी, 13, 14, 15, 16, 17, ABCDE, ये सारी सिविल की पोस्ट है। बस इसमें से एक पोस्ट ऐसी है, वो कौन सी कैटेगरी, जिसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है। ये कैटेगरी नंबर 15, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। यहाँ एक्सपीरियंस वाले ही भरेंगे भाई। और ये IA की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है। यहाँ मैं फॉर्म भर रहा हूँ कि एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसको मैंने नहीं भरा। बाकी इस पर टिक लगा देते हैं, इस पर टिक लगा देते हैं। इसको छोड़ के जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, डिप्लोमा है जिसके पास, सारे टिक लगा सकते हो 15 को छोड़ के। बीटेक है किसी के पास, सारे टिक लगा सकते हो 15 को छोड़ के। अगर एक्सपीरियंस भी है 2 साल का, तो इसको भी टिक लगा सकते हो, सारे टिक हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? ये आपको टिक लगाने हैं, चाहे आपके पास डिप्लोमा है ओनली जब भी, आपके पास बीटेक है जब भी, और दोनों है जब भी, ये आपके टिक लगेंगे। ठीक है। और एक और है ये 17 का ई, इस पे भी टिक हो जाएगा। आगे बात समझ में? ये आपकी टोटल पोस्टें हैं। इस पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक खास चीज़ इसमें देखना, कैटेगरी नंबर 14 के अंदर 60% का डिप्लोमा या 60% की डिग्री मांगी गई है जनरल से, और 55% या उससे ज़्यादा मांगी गई है आपकी कैटेगरी के लिए। ये थोड़ा इस पोस्ट के अंदर देख लेना, किसी के 60 मार्क्स ना बन रहे तो बेशक मत भरना, क्योंकि इसमें भाई पिछली बार भी दिक्कत हो गई थी, कई कैंडिडेट काट दिए थे बाहर। ठीक है। तो ये चेक होती है। आगे चलेंगे, अब किस तरीके से भरना है। देखो इस तरीके से क्वालिफिकेशन आपने ऐड कर ही ली थी, तो जैसे मैंने 17 के A में आ गया। 17 की A कौन सी है? अपनी HSVP की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। ठीक है। HSVP की, और HSVP के अंदर
17 का ए जो पोस्ट है उस इस तरीके से डिप्लोमा और इक्विवेलेंट मांग रहा है। यहाँ पे डिप्लोमा सिलेक्ट कर दिया आपने, आपकी डिप्लोमा की डिटेल्स आ गई भाई। यहाँ इक्वलेंसी सर्टिफिकेट मांग रहा है। एक इक्वलेंसी सर्टिफिकेट ये कौन सा है, मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, आपके नोटिफिकेशन में भी है, 11वें 12वें पता नहीं कौन से पेज पे होगा। वो 2 पेज है, वो 2 पेज इसके अंदर अपलोड होंगे पीडीएफ में। वो पीडीएफ में आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दूंगा, उसी ग्रुप में जो मैंने आपको शुरू में बताया था। नहीं याद है आपके तो @HSSC/CET/JEE वाला ग्रुप है, इसके अंदर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। सेम पीडीएफ आप भी अपलोड कर देना इक्वलेंसी की। बाकी आपको इतनी तो समझ है कि मेरे को इसमें डिप्लोमा लिखा है तो डिप्लोमा लगा दो। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, बीटेक है, तो आप यहाँ बीटेक भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई ऐसी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आपने इसी तरीके से जैसे आपने हर कैटेगरी के अंदर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। करने के बाद आप आगे बढ़े, आपके पास अगला पॉइंट आया प्रेफरेंस का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आप मेरी वीडियो देख भी इसीलिए रहे हो, जैसे मैं सही समझ पा रहा हूँ। ठीक है, आपकी आंखों के आगे सेम इसी तरीके से आपके में भी सेम ऐसे ही दिखेगा। ग्रुप नंबर 7 आएगा, इस तरीके से दिखा रहा है 13 14 15 16 17 18 17 ABCD जो भी है इस तरीके से दिखाएगा। अब आप सोच रहे हो भाई मैं प्रेफरेंस किस हिसाब से भरूँ। ठीक है, अगर आप जो जेन्युइन कैंडिडेट है, मतलब जेन्युइन तो देखो सब अपने आप में जेन्युइन ही होते हैं, बट अगर मैं एक स्टैंडर्ड मान के चलूँ कि एक कैंडिडेट है जो चाहता है मेरे को ठीक ठाक वर्क सा मिले अपने, और मतलब वर्क अपनी सिविल से रिलेटेड मिले। ये नहीं कि भाई कुछ काम करवा रहे हैं, नॉन टेक्निकल वर्क हो रहा है, मतलब सिविल से रिलेटेड वर्क मिले, मॉडरेट वर्क मिले, इतना भी ना कि भाई लोड ज़्यादा हो जाए। ठीक है, और वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा हो, टेक्निकल काम हो, आपका नाम हो। ठीक है, उस टाइप का कैंडिडेट एज्यूम करके मैं पोस्ट प्रेफरेंस भर रहा हूँ। बाकी आप जिसको थोड़ी ज़्यादा जिसको ऐसे नॉलेज है कि भाई मेरे को इसी में जाना है, मेरा पापा इसी में था, मेरे बुआ इसी में थी, जो भी थी, और मुझे इसी में जाना है, तो वो अपनी प्रेफरेंस भर सकते हो। बाकी स्टैंडर्ड प्रेफरेंस जो बहुत अच्छी है, जो मैंने अपनी दिमाग से भरी है, और ये काफ़ी अच्छी है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़। उस तरीके से मैंने प्रेफरेंस भर दी है जो आपकी आंखों के आगे है। ठीक है, सबसे पहले मैंने कैटेगरी नंबर 17 भरी है। अगर आप कैटेगरी नंबर 17 को देखोगे, वो टाउन प्लानिंग की है। या तो आप टाउन प्लानिंग ऊपर रख लो, कोई दिक्कत नहीं। टाउन प्लानिंग ऑफिस की जॉब है, बड़ी अच्छी जॉब है। ठीक है, जेई की, जिसमें टेक्निकल वर्क होता है और ऑफिस वर्क होता है। ऐसा नहीं है कि आपको फील्ड में घूम फिर के कोई काम करना है, थोड़ा बहुत होता है वो फील्ड का, बाकी ऑफिस वर्क है इसमें मोस्टली। दूसरा मैंने पढ़े 17 का ए HSVP की, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। ठीक है, बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है, आपको सिटी के अंदर जॉब मिलेगी। ठीक है, और आप सिटी के अंदर इसके अंदर अपनी ऑफिस वगैरह में आप ज्वाइन करोगे, और वहाँ अपने वर्क कल्चर भी अच्छा होता है। ठीक है, तो अर्बन एरिया के अंदर होता है, रूरल एरिया में नहीं जाना आपको, और आपको इसमें फील्ड वर्क एज वेल एज ऑफिस वर्क दोनों काम होते हैं। तो ये अच्छा डिपार्टमेंट है और अच्छा काम है, और टेक्निकल काम होता है इसके अंदर। ठीक है, क्या पता पीला पंजाबी चलाने का मौका मिल जाए आपको इसमें। तो आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर इस तरीके से मैंने डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ पोस्ट प्लस डिपार्टमेंट वाइज ये प्रेफरेंस भर दिया। आप भी इसी को फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल अच्छी प्रेफरेंस है ये। इस तरीके से नेक्स्ट प्रेफरेंस पर जाते हैं। फिर रखिए ग्रुप नंबर 16, कैटेगरी नंबर 16। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी कौन कौन सी कैटेगरी है अपने पास इसके अंदर। अगर कैटेगरी नंबर 16 देखोगे तो पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन है भाई। उसके बाद ठीक है, पुलिस हाउसिंग है, उसके अंदर पुलिस, इसमें वर्कलोड काफ़ी कम होता है। ठीक है, और डिपार्टमेंट के मुकाबले, इसलिए मैंने इसको 30 नंबर पर रखी है। चिल पिल सी जॉब है। ठीक है, और टेक्निकल काम ही आपको इसके अंदर देखने को मिला, नॉन टेक काम आपको नहीं देखने इसमें। फिर मैंने भरी है भाई ग्रुप नंबर कैटेगरी नंबर 14, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है बाकी ये तो, पर इसके अंदर भी कुछ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह बना है, तो आपको वहाँ पे जिम्मेदारी दे दी जाएगी सिविल वर्क से रिलेटेड। और उसके बाद मैंने भरी है 15 नहीं भरी है। अगर 15 होती, जिसको एक्सपीरियंस भरना है, वो 17 के ए के बाद तीसरे नंबर पे भर देता 15 को, वो भी बहुत अच्छी है। आईए की जॉब थी HSIIDC के अंदर, 2 साल के एक्सपीरियंस में, वो यहाँ पे ऐड कर सकता है 15, अगर कोई 15 वाला भर रहा है तो। ठीक है, फिर 16-14 आ जाएगी। फिर उसके बाद आ जाती है भाई 17 का बी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। ये भी अच्छी जॉब है। ठीक है, इसे चाहो तो कोई ऊपर भी रख सकता है। ठीक है, 14 से ऊपर भी रख सकते हो, नहीं तो ये ठीक है, इसमें भी इतना ज़्यादा हेडेक नहीं है। बट हाँ, इसमें टेक्निकल वर्क से आपको थोड़ा सा नॉन टेक्निकल वर्क की तरफ भी आप जाओगे। इसके अंदर ये टेक्निकल वर्क से हटके भी आपको नॉन टेक वर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर ऐसा है कि इसमें जेई इस डिपार्टमेंट में काफ़ी कम है, तो आपको काफ़ी बड़ा एरिया अपने अंडर आएगा आपके अंडर, जिसके अंदर शायद आपको फील्ड वर्क काफ़ी जाके ज़्यादा या दूर दूर जाके देखना भी पड़े। तो उसके बाद आ जाता है भाई 17 का ई, जो HVPNL है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने भरा है आपका 17 का सी, लेबर एंड कंस्ट्रक्शन फेडरेशन। फिर 17 का डी, नहीं 13 भरा है फिर मैंने आपका, 13 हो गया अपना भाई हैफेड में। और फिर वेयर हाउस वगैरह, इन सब ना, ये सब वेयर हाउस से रिलेटेड है, या थोड़ा सा नॉन टेक्निकल साइड भी आ जाते हैं, मिक्सअप सी जॉब है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल नीचे की। तो इस हिसाब से मैंने भर दिया, और नंबर ऑफ पोस्ट भी इनमें कम है जो नीचे है।
जो अच्छे डिपार्टमेंट है, वैसे तो देखो मेजर दो ही हैं, टाउन प्लानिंग है और HSVP है, बड़े अपने सिविल के डिपार्टमेंट है, ठीक है, और पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन है। तो ये हमने भर दिया, इस हिसाब से आप भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी अब बात हो जाती है ऐसा कैंडिडेट होगा भाई मैं तो थोड़ा रिलैक्सिंग सा चाहिए मेरे, या तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है या घर में कुछ इशू है, मुझे चिल पिल सी जॉब चाहिए, घना उसमें हेडेक नहीं चाहिए, मेरे से हैंडल नहीं होएगा, या कुछ भी सोच सकते हो। तो वो कुछ जैसे कि पोस्ट जैसे पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऊपर ले लेगा, ठीक है, हैफेड वगैरह की कुछ ऊपर ले लेगा, इस तरीके से आप सफल कर सकते हो। बाकी जो मैंने ऊपर 2 पोस्ट धरी इसमें काम है, ये जो ऊपर 2 पोस्ट आपको दिख रही है ना 17-17A, इन दोनों में आपको काम मिलेगा ठीक ठाक सा। और ऐसा भी नहीं कि आप पागल हो रहे हो, हाँ, सरकारी में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा हेडेक में मरे जा रहे हो, पर हाँ आपको यहाँ टेक्निकल वर्क देखने को मिलेगा और आपको यहाँ जिम्मेदारी का काम मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर ये सब नहीं चाहते तो इन चीज़ों को ऊपर ले आना। आगे बात समझ, और किसी को फिर भी कोई दिक्कत आ रही मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ लेना, ठीक है, और व्हाट्सएप वगैरह कर देना, मैं वहाँ से हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, आपके साथ तत्पर हैं। अब इसके बाद आप क्या करोगे, वहाँ से सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद डिक्लेरेशन आएगा, उसको फिल कर देना, अपलोड कर देना, और फिर ये तुम्हारा पैनल खुलेगा। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो सबमिट होने के बाद ये दिखाएगा प्रोसेस टू एडिट फॉर्म और व्यू एप्लीकेशन, सबमिट हो चुकी है एप्लीकेशन, ठीक है। अब कुछ एडिट नहीं करना आपको इसमें। हाँ, कल को आपको लगे भाई मैंने तो यार कुछ तो गड़बड़ कर दी इसके अंदर, मैंने भर भर दिया फार्म पर मजा सा नहीं आया, किसी से बात करी कुछ पूछी, तो आप एडिट कर सकते हो। इस बार आपको एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, अब भी दोबारा भर के भी आप एडिट कर सकते हो। ये ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है ये एडिट का दिया हुआ है और ये रहेगा आपके पास। तो ऐसा मत सोचना मैंने गलत गुलत भर दिया किसी ने फार्म, तब मैं अब चेंज नहीं कर सकता, आप चेंज कर सकते हो, आपका आँखों का आगे फार्म है। और यही आपको शुरू में भी दिख रहा होगा, जब आपने दोबारा भर रहे होंगे फॉर्म, तो आपको यहाँ एडिट फॉर्म करके आप प्रेफरेंस दोबारा से फिल कर सकते हो, नंबर ऑफ पोस्ट पे दोबारा फिल कर सकते हो। तो ये मैंने आपको फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस बता दिया है और आपका यहाँ से फॉर्म फिल हो गया और अब थम जेई लग गए हो, ठीक है। जेई कैसे लगोगे तुम, जब तुम तैयारी करोगे, तैयारी तो तुम करते ही नहीं। आगे बात समझ में। तो ये बहुत बढ़िया पोस्ट आ चुकी है। अभी कट ऑफ वगैरह की देखो बात हम कर नहीं सकते क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो एक्सपेक्टेड ही होती है, क्या पता ना भी ऐसी हो, ठीक है। ड्राफ्टमैन के लिए हमने बताई थी पिछली वीडियो, आप जाके देख सकते हो। जेई सिविल के लिए भी पहले बताई थी, बट अब जेई सिविल की कट ऑफ थोड़ी डाउन हो जाएगी। अब मान के चलो कि 7-8 नंबर पहले से डाउन आ सकती है। 62+ 63+ जनरल के अंदर आप तैयारी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका नंबर आ जाएगा। और कैटेगरी वाले 60+ या 60 के आसपास जितने भी नंबर है +-2 आप सभी तैयारी कर सकते हैं, ये सब एक्सपेक्टेड है। बाकी फॉर्म आप सभी फिल करें, कल को और पोस्ट भर जाए फिर नुका दोगे ये क्या हुआ हमारे साथ, तो फॉर्म सभी फिल करें, तैयारी करो। और आपके पास समय शायद कम है, आपका पेपर आपको जल्दी भी देखने को मिले, और आप सभी के लिए इसीलिए मैंने ये कोर्स लॉन्च करा हुआ है। और इसके अंदर आर पार की बात है भाई इस बार, ठीक है, टू द पॉइंट चीज़ मिलेगी। अरे भाई सभी जितनी भी आप डेमो क्लास यूट्यूब पे भी है, BMC की सर्वे की भी है, इरिगेशन की भी है, सभी सब्जेक्टों की एक डाल रखी है, जाके देख लो, नू कहोगे स्वाद आ गया भाई, ऐसा कोई नहीं समझा सकता। आप बेशक किसी का कोर्स लेके देख लेना, जाओ कोर्स ले लो। अगर हम में से किसी ने कहीं भी किसी का कोर्स ले लिया और भाई परेशान हो रहे हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं भाई मैंने तो कितने का 900 का कोर्स ले लिया, आज तक उसकी क्लास से स्टार्ट नहीं हुई, और हुई तो उनको मज़ा नहीं आ रहा, हमारा तो बर्बाद हो गए। मैंने उनको दे दिया कोर्स, मगर कोई नहीं तुम मेरे पास आ जाओ, मैं पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमको अगर ज़्यादा लग रहा है तो भाई फाइनेंशियल इशू है तो वेरीफाई करवा लो, इस नंबर पर जाके वेरीफाई करवा लो। किसी को फाइनेंशियल इशू है तो उसको डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है, ऐप की तरफ से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे फीस ज़्यादा है तो इस नंबर पर जाओ, व्हाट्सएप पर बात करो, वेरीफाई करवाओ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वाला सिस्टम जो भी है, और आप इसको अपने डिस्काउंट प्राइस पे भी ले सकते हो अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो। अगर आप कहीं वैसे यूँ सोच रहे हो भाई मैंने तो वो कोर्स भी ले लिया, वहाँ से भी आधा अधूरा कर लिया, ये भी कर लिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज कर देना, अब वो कोर्स मिल जाएगा। और कोर्स में तैयारी करो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, PDF निकाल सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, आपको इवन एक बुक की भी शायद जरूरत ना पड़े इस कोर्स में। तो करो भाई तैयारी, राम राम सभी को। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे ही नहीं सकता। आपका पेपर आपका बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा, और बेस्ट ऑफ लक। हमारी तैयारी को बहुत तेज़ कर दो। और JEE का पेपर भाई नू नहीं निकलता। सैलरी, हाँ एक भाई ना सैलरी मेरे से बार बार पूछ रहा था, पिछली वीडियो में जब लाइव आया था, तो सैलरी भाई 8 पे कमीशन लग गया मान लो, फिर तो बहुत बढ़िया है। बाकी अभी ना हाल फिलहाल में एक मांग उठा रहे हैं कि JEE की सैलरी जो लेक्चर आ रहे हैं उनके बराबर करने की मांग है। तो अगर ऐसा हो जाता तो आपको काफ़ी 70 के आसपास सैलरी, बाकी अब भी 55 के आसपास मिल जाती है, ठीक है। बाकी किसी दिन कुछ मोटिवेशन वीडियो या कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन की वीडियो बनानी है आप कमेंट कर देना, अगली वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी इस ऐप पे ज्वाइन कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप पे भी 2000 का है, बाकी कुछ दिनों में शायद महंगा भी हो जाए आपका कोर्स, या बंद ही हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बार बार अपॉर्चुनिटी मिलती, इसको ज्वाइन कर लो और ज्वाइन करके बढ़िया तरीके से तैयारी करो। तो राम राम सभी को।